आपने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग है ना मंत्र मुक्त हो जाते हैं। लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लोग उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं क्योंकि उनकी बातों में एक मैजिक होता है, एक अलग सा ऑरा होता है, एक अलग ही चमक होती है। तो आप भी सोचते हो क्या मैं कभी ऐसे लेवल की बातें कर पाऊंगा? क्या मैं उस लेवल की कम्युनिकेशन कर पाऊंगा जिस लेवल की कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं? आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ जिससे मैं एक बेटर कम्युनिकेटर बना और जिससे मैंने हजारों लोगों की टीम बनाई और अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया पूरे इंडिया के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर। तो हाय, आई एम अमन राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कम्युनिकेशन ना एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। उसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे मॉड्यूलेशन आता है, वॉइस की पिच आती है, टोनैलिटी आती है, ठीक है? और वॉइस किस लेवल की होने वाली है, भारी होने वाली है, हल्की होने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें ना उसके अंदर आती हैं। तो कम्युनिकेशन को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लो जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो और उसको कॉपी करो। क्योंकि ये बात मैं हमेशा से बताता हूँ, जो कॉपीवर थे उन्होंने 6000 किताबें पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर को एक बात बताई कि सक्सेसफुल होने का ना एक ही तरीका है, सिंपल सा। और वो क्या है? इंटरव्यूअर ने पूछा कि उस इंसान को कॉपी कर लो जो वो चीज पहले कर चुका है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है किसी भी फील्ड में, आपको कम्युनिकेशन करनी है, उससे सीखो जिसको आती है। अगर आपको बिजनेस करना है, उससे सीखो जिसको आता है। अगर आपको फाइनेंसिस की नॉलेज चाहिए, उससे सीखो जिसके पास वो नॉलेज है। अगर आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है, उससे पूछो जिसके पास मर्सिडीज है। तो एडवाइस भी उससे लेनी चाहिए, सीखना उससे चाहिए जिसने वो चीजें करी हो। तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे लगती है वो ये होता है कि आपको उस पर्सन को लगातार सुनना है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। नाउ अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप उस पर्सन की तरफ बातें करने लग जाओगे। कुछ पर्टिकुलर टाइम तक मैंने कुछ लोगों को सुना और कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि लोग कहने लग गए, अरे यार तू तो वैसा बात कर रहा है, तू तो वैसी बात कर रहा है, तू तो बिल्कुल उसकी तरह साउंड करता है। मैंने कहा यार आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट सबकॉन्शियसली वो मेरे दिमाग में चला गया। क्योंकि इंसान जो होता है वो ऑस्मोसिस से सीखता है। जैसे वो लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों को सुनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी मुझे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं आपके माइंड के अंदर सबकॉन्शियसली एक जगह बना रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी सुनी हुई कही हुई बातें वो आप तक पहुंच रही हैं और आप उसको आगे यूज़ करोगे सबकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप लगातार ऐसे लोगों को सुनने लग जाते हो तब आपका माइंड शार्प होता है और आपको नए नए पैतरे मिलते हैं अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करने का। सबसे आसान तरीका पता है, यही है कि आप एक टॉपिक को पकड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक पकड़ा, आपने एक राजा की कहानी सोच ली है ना, जिसको हम कहते हैं कि चलो आज हम स्टोरी टेलिंग करने जा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग करना इज द आर्ट। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना के दिखाता हूँ कि एक जंगल हुआ करता था। वहां पर जंगल के बीच में एक बहुत बड़े राजा का महल था। वो राजा पूरे जंगल के अंदर घूमता था और शिकार करता था। एक दिन दूसरे साम्राज्य से एक राजा आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो अपने साथ 10 ऐसे लोग लेके आए जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, पहलवान थे। और उन्होंने कहा अगर आपने मेरे 10 के 10 पहलवानों को हरा दिया तो मैं अपना साम्राज्य आपको दे दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, सोचा पहले कि मैं करूं ना करूं। फिर मंत्री से पूछा और मंत्री ने कहा कि भाई गलत कर रहे हो। लेकिन अचानक से मंत्री के दिमाग में आया कि ठीक है, करते हैं। और वैसे ही वो राजा आगे लड़ने के लिए बढ़ा, उन 10 के 10 ने उन पे हमला कर दिया और वो सारे के सारे पहलवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। और अचानक से राजा के अंदर एक ऐसी ताकत आई जिसने उस सारे के सारे पहलवानों को हरा के रख दिया। तो आप ऐसे स्टोरी टेलिंग करते हो कि आप वॉइस को ऊपर लेके जा रहे हो और वॉइस को नॉर्मल रख रहे हो और वॉइस को नीचे लेके जा रहे हो। जब आप इस तरीके से बात को करोगे तो आपका इम्पैक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पे पड़ेगा। यू नो, वॉइस मॉड्यूलेट करनी पड़ती है और एक एक शब्द को क्लैरिटी के साथ बोलना पड़ता है। जल्दबाजी में बोलना कोई पावरफुल चीज नहीं है कि हाँ आपको पता है मैंने ऐसा कर दिया वैसे नहीं, डोंट हैव टू डू दिस। यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ काम, हैव अ डीपर वॉइस। और डीपर वॉइस कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अपनी आवाज़ को आराम से, जब आप पेट से बोल रहे होते हो, जब आप पेट में सांस लेके बोल रहे होते हो, तब आपकी कम्युनिकेशन में एक नेक्स्ट लेवल का चार्म आ जाता है।
लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। और जब आप किसी फिजिकल मीटिंग में हो या फिजिकली आप किसी से मिलते हो, आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आंखों में एक कांटेक्ट, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी आंखें छुपाते रहते हैं, बात कुछ कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, बट वो अपनी आंखें छुपा रहे होते हैं। दैट शोज दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कभी भी कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो, तो स्टोरी टेलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिससे मैंने अपने आप को सीखा। मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करना आपको उस लेवल की पावर दे देगा कि आप किसी भी इंसान से इस दुनिया के अंदर बात कर सकते हो और पावरफुल तरीके से लोगों पे इम्पैक्ट मार सकते हो। बाकी टोनालिटी किस तरीके से रखनी है, भारी रखनी है, आराम से बोलना है, हाई एनर्जी कहाँ रखनी है, लो एनर्जी कहाँ रखनी है, वो सब आपको कम्युनिकेट करते करते ही पता चलेगा। और एक एनर्जी होती है हर पर्सन की, एक ऑरा होता है, जिस एनर्जी के साथ आप किसी से बात करोगे ना, वो आपको उसी तरीके से जज करेगा। वेन एवर यू आर टॉकिंग विद समवन ऑन द कॉल, जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, जब आप स्माइल कर रहे होते हो ना, उसको पता चल जाता है दैट हिज एनर्जीज आर डिफरेंट। और अगर आप उदास होकर बैठे हो, हाँ ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लो, सामने वाला कभी कन्वर्ट नहीं होता। तो दैट इज वाई यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन। और इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है? बात करो ना लोगों से। क्या फर्क पड़ता है? एक टॉपिक उठा लो, सवाल पूछो लोगों से, अपने बारे में बताओ कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मेरा घर कैसा दिखता है, या फिर मैंने क्या फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए थे। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था कम्युनिकेशन के ऊपर। आगे आपको पता चलेगा कि आप और बड़े लेवल पे कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हो। तो ये बस स्टार्टिंग थी, आगे मैं बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ। टिल द टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।